महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर रहा हूं, उपचुनावों की बात कर रहा हूं। क्या कुछ है उधर कांग्रेस में? देखिए, आज कांग्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां। आमतौर पे कांग्रेस इतनी जल्दी समीक्षा बैठकें नहीं करती है, लेकिन हरियाणा का एक रिजल्ट ऐसा था जिसने सबको हिला के रख दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है, क्योंकि वहां का माहौल जो है वो काफी लाउड दिख रहा था। वो माहौल ऐसा नहीं था कि जिसको हम लोग देख के कहते हैं कि एक छुपी हुई हवा चल रही है, एक माहौल है, लोग धीरे से ये बता रहे हैं। वहां पे जो सब कुछ दिख रहा था वो दीवार पे लिखा हुआ दिख रहा था, और उसके बाद ऐसे नतीजे आना तो निश्चित ही तौर पर कांग्रेस इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। और खुद राहुल गांधी, इसलिए राहुल ने आज ही इसकी मीटिंग करी, और इस मीटिंग में जो उन्होंने जिन लोगों को बुलाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा से जुड़े हुए भूपेंद्र हुड्डा तो थे, मगर बाकी जो लोग इसके बाहरी उससे जुड़े हुए थे, जैसे अशोक गहलोत जो वहां पे ऑब्जर्वर बना के पहुंचाए गए थे, अजय माकन जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जिन्होंने टिकट बंटवारे में सबसे अहम भूमिका अदा करी। तो राहुल ने आज इनसे जानना चाहा कि हुआ क्या है, क्योंकि इस बार जो है राहुल खुद जो है सीईसी जो होती है, जो टिकट बांटती है, फाइनल सबसे बड़ी कमेटी होती है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की, तो उसमें बैठे थे। पिछली बार कई मीटिंगों में लोकसभा की भी वो नहीं बैठे थे, लेकिन इस बार हरियाणा की मीटिंग्स में वो बैठे लगातार, और खुद उन्होंने हर एक केस को एक एक को देखा। और जब वो अमेरिका जा रहे थे, जिस दिन उसके बाद एक मीटिंग हुई, तो उसमें सोनिया गांधी बैठी। इसका मतलब कि हरियाणा के चुनाव को कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान बहुत गंभीरता से ले रहे थे। उन्हें मालूम था कि हरियाणा जो है एक तो बहुत बीजेपी से नाराज है, और दूसरे हरियाणा को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है महाराष्ट्र और झारखंड के बड़े अहम चुनाव सामने आने वाले हैं। कश्मीर के बारे में उन्हें मालूम था कि कश्मीर में वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां पे जो मेन पार्टनर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और ये उसके सहयोगी पार्टनर है। तो वहां पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा किया, लेकिन हरियाणा में जितनी आशा थी उसके अनुरूप कांग्रेस को सीटें नहीं मिली। तो इसीलिए ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात हुई है, आमतौर पे ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपने देखा नहीं होगा कि कभी बनी हो। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राहुल गांधी इन नतीजों को बहुत ही गंभीरता के साथ ले रहे हैं। और जहां तक ईवीएम का सवाल है, तो ईवीएम पर शक तो सबको है, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। खुद बीजेपी ने जब 2009 का चुनाव हार गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो 2004 के बाद 2009 में भी कांग्रेस जीत के आई, और उसी के बाद जो है पूरे देश में घूम घूम के आडवाणी ने ईवीएम के खिलाफ प्रचार किया, और उनके नेता जो है उन्होंने एक इस पे किताब लिखी कि क्या हम इस पे विश्वास कर सकते हैं ईवीएम के ऊपर। तो ये एक सवाल तो बहुत बड़ा है। और खुद कांग्रेस ने 2018 में यहां कांग्रेस का प्लेनरी हुआ था, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहते हैं। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में यहां इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में हुआ था दिल्ली में, उसमें कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था, लिखित प्रस्ताव पास किया था ईवीएम के खिलाफ 2018 में, लेकिन उसको फिर फॉलो जिस तरह से किया जाना चाहिए था वो फॉलो नहीं किया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले उस पर काफी सवाल उठाए कांग्रेस ने, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस उसको एक बड़ा इशू बनाने की तैयारी कर रही है, और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ईवीएम को लेके जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, दूसरी पार्टीज के मन में भी सवाल हैं, और जैसे हमने बताया कि 2009 में बीजेपी के मन में भी सवाल थे उसको लेके। तो उन सवालों के ऊपर चर्चा होना चाहिए, सारी स्थिति क्लियर होना चाहिए कि आखिर है क्या, और कांग्रेस को इस पे एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाना चाहिए जिसमें कि टॉप ब्यूरोक्रेट हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, चुनाव आयुक्त में से कोई रिटायर्ड हो। कांग्रेस अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि कांग्रेस किसी ऐसी कमेटी का प्रस्ताव रखे और लोग सामने आके उसमें शामिल ना हो, तो उसका एक असर पड़ेगा। लेकिन वो एक अलग चीज है, अंदरूनी जो मामला है कांग्रेस का, कांग्रेस उसको बहुत गंभीरता से ले रही है,
और राहुल जैसा कि जो राजाजी मार्ग पे खड़गे जी का निवास है वहां से आके सीधे पैदल चलते हुए कांग्रेस दफ्तर में आए, थोड़ी देर रुके, उन्होंने कुछ देखा भी, कुछ बातें भी की। देखिए दरअसल समस्या क्या है कि कांग्रेस में एक कैजुअल अप्रोच आ गई है, तो राहुल के वहां आने का जो मतलब है, वो मैसेज है, वो आज चला गया। वो मतलब और मैसेज ये है कि वहां पे आमतौर पे जनरल सेक्रेटरीज हैं जिन्हें नियमित रूप से बैठना चाहिए। जब राहुल आए तो कोई भी नहीं था वहां, कोई जनरल सेक्रेटरी अपने कमरों में नहीं था, आते ही नहीं है। तो राहुल ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है इस मामले को कि भाई दफ्तर में बैठो, लोगों से मिलो, काम करो, और काम जो है दफ्तर से होना चाहिए। दफ्तर से काम होने का अलग मतलब होता है, घर से काम होने का अलग मतलब होता है, क्योंकि घर पे जो है बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता जाते नहीं हैं, जाना पसंद नहीं करते। दफ्तर में आना एक आदमी का अधिकार होता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, कोई भी दफ्तर में जा सकता है और अधिकार भाव के साथ जाता है। किसी के घर में जाने पर आपके पास वो अधिकार भाव नहीं रहता। तो वो राहुल आज आए, उन्होंने, ऐसा राहुल का आमतौर पर शेड्यूल होता नहीं है कि राहुल बिना किसी प्रोग्राम के सीधे चलते हुए कांग्रेस दफ्तर में अंदर घुसे चले आए, लेकिन आज वो आए। तो अब जो है हरियाणा के बाद, जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के होना है, तो ये माना जा रहा है आमतौर पे कि वो सोमवार को शायद वो चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। सैटरडे को दशहरा है, दशहरे के बाद संडे इतवार है, तो आमतौर पे हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी माना जा रहा है इस बात को, झारखंड में भी सब तैयारी इसी बात को है कि आचार संहिता लग जाएगी। क्योंकि झारखंड में सरकार है इंडिया गठबंधन की, इसलिए उनके काम करने की रफ्तार से समझ में आ रहा है कि तेजी के साथ वहां पे जो कुछ छोटे मोटे पेंडिंग काम हर सरकार के होते हैं वो निपटाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र की सरकार भी निपटा रही है, क्योंकि आचार संहिता के बाद पूरी तरह हाथ बंध जाते हैं। तो मंडे को उम्मीद है कि वहां पे आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव घोषित हो जाएंगे, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, देखिए दोनों राज्यों के जो चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड, दोनों में इंडिया गठबंधन लड़ेगी। कहीं पे भी कांग्रेस अकेले नहीं लड़ेगी, तो इंडिया गठबंधन वहां लड़ेगी। तो उसके लिए उसी तरह से तैयारियां हो रही है। सबसे पहली बात है, जल्दी से जल्दी थे शकील जी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन आए थे, तो क्या कुछ रहा वहां पे, क्या बातचीत चली इनकी कल शाम को? क्योंकि कल ही परसों रिजल्ट आया था, सब बिल्कुल घेरने में लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी को। इसी बीच हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का आना क्या मायने रखता है? बहुत ही अच्छी मुलाकात रही वो, और बहुत ही अचानक वो लोग आए थे। उस वक्त वहां से निकलना भी उनके लिए, जैसा कि हम बता रहे हैं, उसी की बात बता रहे थे। अब आपने पूछ लिया तो बताते हैं। रांची में बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी जिस वक्त वो निकले, तो उनकी जो टेक ऑफ है वो भी थोड़ा मुश्किल से ही हो पाया। लेकिन चूंकि उन लोगों ने तय कर रखा था या फोन कर दिया था, बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। और वहां पे जो हम बता रहे हैं, दरअसल क्या है कि झारखंड, आपको तो मालूम है खैर, बिहार, बंगाल, इन सब में आज से दुर्गा पूजा की छुट्टियां हो गई हैं जी। कल सब जगह सरकारी दफ्तरों में, कल सब जगह लास्ट वर्किंग डे था इन तीनों राज्यों में। आसपास वहां होता है दुर्गा पूजा, बहुत उत्साह से और बड़े पैमाने पे मनती है, आपको मालूम है वो। तो कल लास्ट वर्किंग डे था, तो मुख्यमंत्री का वहां से निकलना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। लेकिन वो आए यहां पे, और खड़गे जी से और राहुल से उन्होंने मुलाकात की। और सीट शेयरिंग सबसे बड़ा इशू है कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग की बात हो जाए, सीट शेयरिंग का काम खत्म हो जाए, तो हम लोग अपने अपने टिकट अनाउंस कर दें और फिर उसके बाद हम चुनाव में लग जाएं। उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग थोड़ा जल्दी होना चाहिए, और वो हमें लगता है कि अब जैसे ही चुनाव अनाउंस होंगे उसके एक आध दिन में ही सीट शेयरिंग की मीटिंग हो जाएगी। क्योंकि झारखंड के कांग्रेसी नेताओं ने, महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं ने वो अपनी प्रारंभिक तैयारी जिसे कहते हैं वो सब करके रख ली है जी। तो झारखंड में तो गठबंधन में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। हेमंत सोरेन कांग्रेस को, राहुल गांधी को, खड़गे जी को बहुत मान रहे हैं, उनका आभार भी मान रहे हैं कि जब वो जेल गए तो कांग्रेस ने जिस तरह से उनका खुल के साथ दिया, साथ तो अरविंद केजरीवाल का भी दिया कांग्रेस ने। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, राघव चड्ढा कल कह रहे थे कि अकेले लड़ेंगे हम दिल्ली में। खैर वो अलग मुद्दा है, जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो बात करेंगे हम, दिल्ली का इशू आएगा उसके बारे में। तो फिलहाल जो है, आपने पूछा झारखंड का, तो झारखंड का माहौल बहुत अच्छा है। हेमंत सोरेन जो है वो काफी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कल्पना सोरेन जो वहां यात्रा निकाल रही है लगातार, वही बहुत आत्मविश्वास से थी। लेकिन कल उन लोगों को जरा जल्दी जाना था, इसलिए वो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन वो अच्छा रहा उनका आना। और झारखंड और महाराष्ट्र में इसीलिए राहुल ये जो कर रहे हैं, उसके ये महाराष्ट्र और झारखंड के लिए ही कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में गलत संदेश न जाए।
हरियाणा की हार जो है वो कांग्रेसियों का और इंडिया गठबंधन का भी महाराष्ट्र और झारखंड में मनोबल नहीं तोड़े। इसीलिए आज उन्होंने सख्ती दिखाई कि भाई देखो ऐसा नहीं चलेगा, ईवीएम की गलतियां अपनी हैं, उससे हम लड़ेंगे, लेकिन जब तक बीजेपी है तब तक ईवीएम रहेगी, ये सबको मालूम। बीजेपी ईवीएम को नहीं हटने देगी, बहुत बड़ी ताकत है ईवीएम उसके लिए, लेकिन हम उस ईवीएम की ताकत को कितना कंट्रोल कर सकते हैं वो हमें देखना है, और वो करेंगे कंट्रोल। उसको कमजोर कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि ईवीएम उतना असर नहीं डाले। तो खैर ये सब बातें होंगी बाद में, लेकिन आज का दिन जो है कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि राहुल ने आज मीटिंग के दौरान जो बातें कही हैं अपने साथियों को बताया है कि देखिए कैजुअल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, हम मोदी से लड़ रहे हैं और मोदी से लड़ने के लिए हमें उसी तरह मुस्तैदी के साथ ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी।